दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, उसके लिए हम जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हम इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो किस शासक ने निर्गत किया था? शेरशाह ने जो है निर्गत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी उत्बी था। ऑप्शन बी सही है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? तो किसके तट पर स्थित है? कावेरी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो चौथा प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के तट पर जो है ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था महावीर को? किस नदी पर? जो है ऋजुपालिका। ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पांचवा प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये जो राख का टीला है किस जो है पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। ऑप्शन बी सही है। संगन कल्लू से जो है संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो एकमात्र उद्देश्य क्या था गांधी जी का? नमक कानून को निरस्त करना, यही इनका एकमात्र उद्देश्य था। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 9वां क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो किसने किया था? बनारस ने किया था। ऑप्शन डी सही है। और देखिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो किसने लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने लिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी है, यही ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बृहद ज्वार आता है। तो बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार जो है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब क्या आता है? बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए सही है। गणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 31% है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, साख पत्र दिया जाता है। तो साख पत्र दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? साख पत्र जो है एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश जो औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ स्थापित है? कानपुर में स्थापित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो किसको माना जाता है? M3 को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है किससे संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान जो संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है तो कहाँ लाया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है।